हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले तो तुम सबको रक्षाबंधन की ढेर ढेर बधाइयां। और जो भी लड़के हैं जो चाहते हैं भाई उनको राखी ना पहननी पड़े, घर में बैठे रहना, एक एडवाइस दे रहा हूं। देखो, तुम्हें पता है हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, उस पर आर्टिकल्स तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। प्रेपोजिशन की 2 वीडियो आ चुकी है और लोगों को बड़ा प्यारा है, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बोला सर आप कमाल की एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हो, अलग ही कॉन्सेप्ट है। आज हमारा तीसरा पार्ट है। देखो, मैं तुम्हारे छोटी छोटी वीडियोस लेके आता हूं, तुम आराम से उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी धमाकेदार है। आगे का हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो देर क्या कर रहे हो, जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो अब देखो, आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तुम्हें पता है इससे पहले 25 तक हमने कर लिया कंप्लीट। अरे भाई, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, कितने मजे के साथ हमने कंप्लीट किया था। इतने मजे और इतने एंजॉय के साथ कौन करवाता है भाई। आज 26 है, इसको भी देख लेते हैं। मैं तुम्हें अगर प्रेपोजिशन स्टार्ट कर दिया है तो एक्सपर्ट बनाना मेरा काम है। बस तुम क्या करो, छोटी छोटी वीडियोस है, देखते रहो मेरे साथ, पढ़ते रहो मजे से, बस। तब उसके बाद तुम आराम से कोई भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व कर लोगे। अब यहां देखो 26 क्वेश्चन है। किरण इज लुकिंग डैश अ जॉब। किरण जॉब के लिए देख रही है। अब यहां बताओ, लुकिंग मतलब तो होता है देखना, तो क्या वो जॉब को देख रही है? मुझे ये बता दो। लुकिंग मतलब होता है देखना, तो क्या वो जॉब को देख रही है? याद रखना एक और चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें हर चीज बताता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में जो किसका मीनिंग होता है, किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर वो सेंटेंस में मैच ना कर रहा हो कहीं भी पूरे सेंटेंस पे, तो समझ जाओ वो वर्ड फ्रेजल वर्ब है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। जब भी किसी वर्ड का जो मीनिंग होता है असली, वो पूरे सेंटेंस में मैच ना कर रहा हो, इसका मतलब हम फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लुकिंग कहीं भी मिल नहीं रहा है, वो अपनी जॉब को देख नहीं रही है, इसका मतलब जो लुकिंग है वो फ्रेजल वर्ब है। अब देखो, जब हम लुक की बात करें तो लुक के साथ बस कुछ कंडीशंस बनती है, बहुत ही इजी है। देखो, पहला जो कंडीशन है वो है लुक एट। जब भी हम कहीं किसी चीज में देखने की बात करें, कहीं पे देखने की बात, कहीं में या कहीं पे देखने की बात करें, तो हमेशा आता है लुक एट, बस सिंपल। फिर आता है लुक फॉर। जब भी हम किसी चीज को सर्च करें, किसी चीज को ढूंढने की बात करें या तलाशने की बात करें, जब भी किसी चीज को तलाशने या ढूंढने की बात करें तो लुक फॉर आता है, बस सिंपल है। और जब लुक आफ्टर, किसी की केयर की बात करें या किसी की देखभाल की बात करें, तो हमेशा आता है लुक आफ्टर, बस सिंपल। और लास्ट है जब भी लुक इनटू। जब हम किसी भी चीज को सर्च करने की बात करें या छानबीन करने की बात करें, तो हमेशा आता है लुक इनटू। जब छानबीन करने की बात करें तो बड़े सिंपल है। तो जो लुक है, लुक ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखना। लुक एट मतलब जब कहीं पे देखने की बात करें, जैसे मैं बोलूं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पे देखने की बात कर रहा हूं कहीं पे, या लुक एट मी, मुझे देखो, या लुक एट द कमेंट्स, कमेंट्स को देखो। तो जब कहीं पे देखने की बात हो तो हमेशा लुक एट आएगा। लुक फॉर मतलब होता है जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई फोन, मैं अपने फोन के लिए अपने फोन को सर्च कर रहा हूं, भाई कहां ढूंढ रहा हूं अपने फोन को। यहां पे भी हम जॉब ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो किरण इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो ढूंढने की जब बात आए तो लुकिंग फॉर आ जाएगा। लुकिंग आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, केयर करना। और लुक इनटू मतलब छानबीन करना। जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, जो पुलिस है वो मैटर की छानबीन कर रही है। तो हमेशा बड़े सिंपल होता है, आंसर क्या है फॉर। आगे देखो, इससे रिलेटेड कुछ और तुम्हें एग्जांपल्स करवाता हूं। लुक डैश माय शर्ट, मेरी शर्ट को देखो। तो जब देखने की बात है कहीं पे तो लुक एट आ जाता है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, द पुलिस इज लुकिंग डैश द मैटर, पुलिस है वो मैटर की छानबीन कर रही है। जब छानबीन की बात आए तो लुकिंग इनटू आ जाएगा, सिंपल। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वाज लुक्ड डैश बाय हिज आंट, उनकी मम्मी की निधन के बाद, डेथ के बाद उनके आंट ने उन्हें देखा। तो अब यहाँ पे लुक्ड आफ्टर आएगा, बिकॉज हम केयर की बात करें, उनकी देखभाल उनके आंटी ने की, तो लुक्ड आफ्टर आ जाएगा, बस बड़ा सिंपल है। देखो, एक बार तुम्हें आगे ना सिचुएशन क्या प्रेपोजिशन यूज करना है, तो तुम कोई भी दुनिया का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो नोट करते रहो, तुम्हें हर चीज समझ पे आ जाएगी, बस अपने नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट देखो, माय मदर लुक्स डैश माय प्रॉपर्टी, जो मेरी मम्मी है वो मेरी प्रॉपर्टी को देख रही है, इस सेंस पे यूज हो रहा है, नहीं, मेरी मम्मी है मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रही है। और जब देखभाल की बात आए, केयर की बात आए, तो आफ्टर आ जाएगा, बस सिंपल है। तो क्या आएगा, कौन सा है आफ्टर, इस पे तो ये आंसर आ गया, बस सिंपल। देखो कितने इजी होते हैं। नेक्स्ट देखो, माय ब्रदर्स लिव डैश दिल्ली, अब यहां पे आ चुका है। जब भी हम लार्जर एरिया की बात करें तो हमेशा उसके लिए फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन आता है वो इन आता है। हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली एक बाउंड्री है, एक एरिया है, उसके अंदर रहते हैं, तो बस इन आ जाएगा। कितने सिंपल है, तो तुम आंख बंद करके कर लोगे भाई।
माय ब्रदर लिव्स डैश वैशाली नगर डैश दिल्ली। अब यहाँ पे आ चुका है फिर से रूल, जब भी हम लार्जर एरिया की बात करें तो उसके लिए तो हमेशा इन यूज करेंगे, और जब हम डेफिनेट लोकेशन की बात करें तो डेफिनेट लोकेशन को एज अ पॉइंट दिखाते हैं तो उनके लिए हम एट यूज करते हैं। तो बड़ी लोकेशन क्या है, बड़ा एरिया है दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर इन, और दिल्ली में भी पर्टिकुलर किस जगह में रहते हैं, डेफिनेट लोकेशन है वैशाली नगर, तो एट लगा दो। देखो इतने सिंपल होता है, तो तुम, मैं बोलता रहा हूं चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में। इसको बोलते हैं अप्रोच, सही से क्वेश्चन के साथ करना, तब क्वेश्चन से हैबिट भी बन जाती है और तुम्हें सब कुछ याद भी हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट, मोहन इज अफ्रेड डैश स्नेक्स। सांप से मोहन डरता है। अब स्नेक्स से तो 90% लोग होते हैं जिनको डर लगता है। जब भी हम अफ्रेड की बात करें, डर की बात, एक और इसके लिए वर्ड आता है स्केर्ड। तो जब भी हम डर की बात करें तो इनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा ऑफ होता है, बिकॉज किसी चीज से हम डरते हैं, इसलिए अफ्रेड ऑफ, तो लगा दो अफ्रेड ऑफ। बस सिंपल है। आधे लोगों ने तो आंसर दे भी दिया होगा सर, अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। शी इज नॉट अफ्रेड डैश द फेलियर्स। वो फेलियर से नहीं डरती है। अफ्रेड की बात आ जाए तो ऑफ लगा दो, बस सिंपल। नेक्स्ट देखो, ही इज स्केर्ड डैश डॉग्स। वो कुत्तों से बहुत डरता है, तो स्केर्ड आ गया तो ऑफ लगा दो। तो चाहे अफ्रेड हो चाहे स्केर्ड हो, सबके साथ ऑफ लगेगा। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, फेलियर से नहीं डरना चाहिए, हमको केवल मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। और श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। इसीलिए हमेशा हमको एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, कर्म पे ध्यान देना चाहिए। निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। देखो, देयर इज कंप्लेंट डैश यू। तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन है। अब यहां पे देखो कंप्लेन क्या होता है, जब भी हम कंप्लेंट की बात करें तो वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है शिकायत। जब भी मैं तुम्हें कोई भी चीज करवाता हूं तो मैं बिल्कुल उसको अच्छे से डीपली हर चीज करवाता हूं, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें कोई रटा रहा हूं, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ये एक नाउन है। और इसी का एक पार्ट होता है कंप्लेन, ये एक वर्ब है, क्रिया है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। जब भी हम वर्ब की बात करें, देखो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लेन, सेकंड फॉर्म क्या होगी तुम सबको पता है कंप्लेन, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लेंट ही होती है थर्ड फॉर्म भी, बस सिंपल। तो हमने क्या कहा, जब भी हम कंप्लेंट की बात करें तो ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है शिकायत। इसी का जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है कंप्लेंट। ये है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म भी कंप्लेंट, इसका मतलब होता है शिकायत करना। तो जब हम वर्ब की बात करें, शिकायत वर्ब की, तो इस पे कुछ कंडीशन हो जाती है, बस सिंपल है। जब हम कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट टू एक आता है, एक आता है कंप्लेंट अगेंस्ट, और एक आता है कंप्लेंट अबाउट। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, अरे बड़ा सिंपल है। क्या है पहले का मीनिंग, कंप्लेंट टू, जिसको शिकायत कर रहे हो, जिसको शिकायत कर रहे हो उसको आता है। कंप्लेंट अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो, खिलाफ, जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो उसके लिए आ जाएगा। और कंप्लेंट अबाउट, किस टॉपिक में कंप्लेंट कर रहे हो, विषय, किस चीज के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, इसके लिए अबाउट हो जाएगा। मैं तुम्हें आराम से एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान कर रहा है, अब तुम मम्मी के पास गए अपने भाई की शिकायत करने, तो तुम क्या करोगे, यू कंप्लेन्ड टू योर मदर। अब क्या आया, किससे कंप्लेन की, अपनी मम्मी से, तो टू योर मदर आया, टू जिससे कंप्लेन करते हो तो टू योर मदर। अब किसके खिलाफ कंप्लेन की, अपने भाई के खिलाफ, तो अगेंस्ट योर ब्रदर। देखो, जिससे हम शिकायत करते हैं उसके लिए आता है टू, मम्मी से शिकायत की तो मम्मी के लिए टू, टू योर मदर। जिसके खिलाफ करते हैं अगेंस्ट योर ब्रदर, और किसके, क्या, किस चीज की शिकायत, अबाउट हिज बॉदरेंस, क्योंकि वो तुम्हें तंग कर रहा है, अबाउट हिज बॉदरी, बस सिंपल। तो जिससे कंप्लेंट करते हो टू, जिसके खिलाफ करते हो अगेंस्ट, और जिस चीज के बारे में करते हो अबाउट आ जाएगा, बस सिंपल। तो यहां पे क्या है, देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन है तो अगेंस्ट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तुम्हारे खिलाफ है ना कंप्लेन तो अगेंस्ट आ जाएगा, बस। अब देखो इसका एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं, द स्टूडेंट्स कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश हिज मिसबिहेवियर। तो स्टूडेंट ने किसको कंप्लेंट की, प्रिंसिपल को कंप्लेंट की। जब भी कोई काम होता है, कोई भी कांड होता है तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करते हैं, जिसको कंप्लेंट करते हैं टू द प्रिंसिपल। किसके खिलाफ कंप्लेंट की, टीचर के खिलाफ, तो अबाउट, सॉरी अगेंस्ट द टीचर। और किस चीज के, टीचर के किस चीज के, किस टॉपिक के ऊपर, अबाउट हिज मिसबिहेवियर। जो टीचर ने मिसबिहेव किया होगा उसके अगेंस्ट कर दी, तो बस सिंपल है।
आगे देखो 31, शीतल स्टार्टेड द जॉब डैश 7 in the morning। जो शीतल है वो अपनी जॉब 7 बजे से स्टार्ट कर लेती है। अब जब भी डेफिनेट टाइम की बात आ जाए या फिक्स्ड टाइम की बात आ जाए तो उसके लिए हमेशा जो आता है वो आता है एट। बस ये तो सिंपल है। तो देखो जब भी हम फिक्स्ड टाइम की बात करें तो एट, 7 बजे, 8 बजे। नेक्स्ट देखो आई हैव टू फिनिश माई सिलेबस डैश अ मंथ। जब भी हैव टू आ जाए ना, याद रखो, देखो मैं तुम्हें हर चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रेपोजिशन तो उसके अलावा तो मैं कुछ करा रहा हूं ना। जब मैं प्रेपोजिशन करवा रहा हूं तो जो भी टॉपिक आता है वो मैं तुम्हें हर चीज एक डिटेल के साथ बताता हूं। जब भी हैव टू या हैड टू आ जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जब भी हैव टू या हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इसका मतलब हम उस पर कंपल्शन का सेंस यूज हो रहा है। कंपल्शन मतलब बाध्यता का, कि मुझे करना ही करना है। आई हैव टू फिनिश माई सिलेबस, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है 1 महीने के अंदर। तो जब भी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें काम कंप्लीट करना है, तो हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है विद इन। सिंपल है। तो आई हैव टू फिनिश माई सिलेबस विद इन अ वीक। जब भी किसी गिवन टाइम पीरियड, गिवन लिख दो, जब भी किसी गिवन टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें कोई काम कंप्लीट करना होता है तो विद इन आता है। और जब भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस पे हैव टू या हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इसका मतलब वहां पे कंपल्शन का सेंस यूज हो रहा है। कंपल्शन मतलब होता है बाध्यता, कि वो काम करना ही करना है। बस सिंपल है, आंसर तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट देखो, इट इज 20 minutes to 10 डैश माई वॉच। मतलब जब भी 2 आया ना, 20 minutes to, मतलब 10 बजने के लिए 20 मिनट अभी बचे हैं मेरी वॉच में। अब यहां पे क्या आएगा, देखो जब भी टाइम हो तो 2 कंडीशन बनती, सिंपल। एक तो तुम्हारी वॉच में, वॉच मतलब हैंड वॉच, रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूं मैं, रिस्ट वॉच बोलो या हैंड वॉच बोलो, तो उसमें जब भी हम टाइम की बात करें तो हमेशा आता है बाय माई वॉच। जब भी हम हैंड वॉच की बात करें तो हमेशा उसके लिए बाय माई वॉच आता है टाइम के पहले, प्रेपोजिशन। लेकिन जब भी हम उसको छोड़ के और किसी भी बात करें, किसी भी वॉच की, उन सबको क्लॉक आता है। हैंड के लिए तो आता है वॉच, और उनके अलावा जितनी भी चीज होती है जो वॉल में हम टांगते हैं उन सब पे क्लॉक आता है। तो जब हैंड के अलावा और बाकी का यूज करें तो इन आता है बस प्रेपोजिशन। तो अभी हम अपनी वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, रिस्ट वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आ जाएगा बाय माई वॉच। बस सिंपल है। और इसके अलावा और जितने भी क्लॉक होते हैं उन सबको क्लॉक बोलते हैं, और उसके लिए आता है इन। नेक्स्ट देखो, ही वॉज वॉकिंग डैश द सी शोर। सी शोर मतलब होता है जो समुद्र का किनारा आता है, वहां पे हम चल रहे हैं, तो वो आदमी किनारे में चल रहा है। तो जब भी साइड बाय साइड की बात है, साइड बाय साइड चलने की बात है, यहाँ पे आ रहा है समुद्र के किनारे में चल रहे हैं। तो जब साइड बाय साइड की बात है तो हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है अलोंग। याद रखो, हमेशा अलोंग जब भी कहीं पे साइड बाय साइड चलने की बात है। अब यहीं से तुम्हें एक मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। देखो जब भी रोड होती है, रोड, तो जब भी हम बोले रोड में मैं चल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। हम रोड, देखो ऑन कब आता है, जब किसी चीज के ऊपर हम चले। हम रोड के ऊपर नहीं चलते हैं, हम रोड के हमेशा साइड में चलते हैं। याद रखना, हमेशा हम रोड के साइड में चलते हैं। इसलिए हमेशा ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड, तो ऑन द रोड कभी नहीं आएगा, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड आएगा। जब भी हम साइड बाय साइड की बात करें तो अलोंग आता है। इसलिए जब हम रोड में चलते हैं तो हम रोड की साइड में चलते हैं, इसलिए हमेशा रोड के साइड के लिए अलोंग आता है। हाँ, अगर कोई व्हीकल है, कार, बस, तो वो रोड के ऊपर चलती है, जैसे ट्रक हो गया, तो उनके लिए तब तो ऑन आ जाएगा। जितनी भी व्हीकल होती है उनके लिए ऑन आ जाएगा, बिकॉज वो रोड के ऊपर चलते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं वो रोड के साइड में चलते हैं, और जब साइड की बात आए तो हमेशा अलोंग यूज होता है। अब सेकंड, ही वाज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। अब जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ तो बना ही होता है उसके ऊपर चलने के लिए, तो फुटपाथ के लिए हमेशा हम ऑन यूज करते हैं। फुटपाथ के साइड में थोड़े चलते हैं, फुटपाथ तो बना ही होता है साइड में उसके ऊपर चलने के लिए, तो फुटपाथ के लिए हमेशा ऑन आता है। और रोड के लिए जब हम चल रहे हो तो उसके लिए हमेशा अलोंग आता है, जब भी साइड बाय साइड की बात करें। अब तुम्हें अच्छे से समझ पा गया होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट देखो, सोहित सफर्ड बिकॉज डैश इलनेस। याद रखो, जब भी हम सफर की बात करें या सफरिंग की बात करें, बात देखिए, तो उसका जो साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा फ्रॉम होता है। सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते थे हम पहले सर वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर सो गिव मी लीव फॉर 2 days। तो जब भी सफर की बात करें तो फ्रॉम आता है, और जब भी हम बिकॉज की बात करें या रीजन की बात करें तो उसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा आता है टू, सॉरी बिकॉज ऑफ आता है। सिंपल। अब यहां पे देखो, हम सफर की बात करें कि बिकॉज की बात करें, हम सफर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें बिकॉज की। सोहित सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, इसलिए ऑफ आएगा।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कैच है, हम सफर की बात नहीं करें, हम बिकॉज आ चुका है तो बिकॉज की बात करें, और बिकॉज और रीजन के साथ हमेशा ऑफ आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे देखो हिज फादर इज सफरिंग, अब यहाँ पे हम सफरिंग की बात करें तो आ जाएगा फ्रॉम, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, बस सिंपल है। तो जब सफर की बात करें तो फ्रॉम आता है, और जब बिकॉज या रीजन की बात करें तो ऑफ आता है। यहाँ पे हम बिकॉज की बात करें, सफर की बात नहीं करें, इसलिए बिकॉज के साथ ऑफ लगाया। बस ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवा दिए तो अब तुम पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे, बस और हो जाएंगे लेकिन तुम नहीं होंगे जो मेरे साथ पढ़ रहा है। यहां देखो 36, इससे पहले कुछ बच गया क्या? नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 36, अंशुल केम डैश अ कार। अब अंशुल कार के अंदर है तो अंशुल केम इन अ कार, बस कार एक एरिया है उसके अंदर है तो इन, बस सिंपल। 36, 37, शी इज अफ्रेड डैश घोस्ट। इसका तो बता चुका है, जब भी हम अफ्रेड की बात करें या स्केर्ड की बात करें तो उनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ, बिकॉज हम किसी से डरते हैं तो अफ्रेड ऑफ आ जाएगा। वो भूतों से डरती है। तुम लोगों जो कोई भूतों से डरता है, अगर भूतों से डरता है तो आज हॉरर मूवी पक्का रात को देखना, एक बार हॉरर मूवी मजा आएगा। ही स्वैम डैश द रिवर टू रीच हिज स्कूल। उसे नदी पार करके जाना पड़ेगा अपनी स्कूल तक पहुंचने के लिए। देखो जब भी हम एक किनारे से दूसरे किनारे की तक की बात करते हैं, जब भी एक किनारे से दूसरे किनारे की बात करते हैं तो हमेशा जो यूज होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन वो हमेशा होता है अक्रॉस। याद रखना, जब भी हम एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की बात करें तो हमेशा जो वहां पे प्रेपोजिशन यूज होगा अक्रॉस, बस। तो ये इस पे बोला ना, मुझे नदी के पार करके अपने स्कूल तक जाना है तो एक नदी के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो बस सिंपल है, आ जाएगा अक्रॉस, याद रखना। और जब साइड में चलने की बात हो तो अलोंग आता है, और जब एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की बात हो तो अक्रॉस आता है, बस सिंपल सा है। आई डिड नॉट एग्री डैश हिम। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, याद है तुम्हें, क्वारल और डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तो जब किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो विद आता है, और जब किसी टॉपिक या मैटर के ऊपर करते हैं तो ओवर आता है। यहां पे भी ऐसी है सेम, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। एग्री, एग्री मतलब तुम्हें पता है सहमत होना। तो जब भी हम सहमत होने की बात करें, एग्री की बात करें, तो इसमें भी दो कंडीशन बन जाती है सिंपल, जब किसी पर्सन से बात करें एग्री होने की, या जब किसी मैटर के ऊपर बात करें एग्री होने की, या किसी व्यूज के ऊपर। अब जब पर्सन के ऊपर बात करें तो विद आ जाएगा सिंपल, और जब किसी मैटर के किसी व्यू के ऊपर बात करें तो टू आ जाएगा, बस। वहां पे ओवर था, यहां पे टू आ जाएगा जब भी किसी व्यूज पे, किसी मैटर पे, किसी प्रपोजल में। अब देखो आई डिड नॉट एग्री डैश हिम, अब हम पर्सन की बात करें तो एग्री विद आ जाएगा सिंपल। यहां पे नीचे देखो आई एम एग्री डैश हिज प्रपोजल, अब प्रपोजल की बात कर रहे हैं तो टू आ जाएगा, बस सिंपल है भाई। हर चीज तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं मैं। नेक्स्ट देखो आई एम फाउंड डैश मैंगोज। फाउंड मैंने बोल दिया था, हमने पढ़ लिया है अच्छे से। शौकीन इसका मतलब होता है, तो हमेशा फाउंड के बाद जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ये सब हमने पढ़ लिए भाई, वो हमेशा आता है ऑफ, बस सिंपल लगा दो ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज। अब नेक्स्ट देखो आई कैन नॉट डिनाई माई फॉन्डनेस डैश डॉग्स। अब यहां पे आ चुका है फॉन्डनेस। अब ये मत सोचता कि फॉन्डनेस के बाद भी हम ऑफ लगा देंगे, नहीं भाई नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। फॉन्डनेस मतलब शौकीन नहीं होता, फॉन्डनेस मतलब होता है लगाव। तो हमेशा फॉन्डनेस के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है फॉर, क्योंकि लगाव किसी चीज के प्रति होता है इसीलिए। तो आई कैन नॉट डिनाई माई फॉन्डनेस फॉर डॉग्स, मैं अपना लगाव, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता अपना लगाव किसके लिए, कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए। तो याद रखना फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, इसके साथ ऑफ आता है, और फॉन्डनेस मतलब होता है लगाव, इसके साथ हमेशा फॉर आता है, बस। सारी के सारी मैं चीजें तुम्हें बताते हुए चल रहा हूं, सारी के सारी, एक भी चीज हम मिस नहीं करेंगे, हर चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है मेरी एनर्जी और पढ़ाने का तरीका, और तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब। देखो करना पहले जल्दी से कर लो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, शी इज नोन डैश हर डांस, वो अपने डांस के लिए जानी जाती है। अब जब भी नो वर्ड आ जाए, नोन किसी को जानने की बात, याद रखना नोन के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो केवल पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में नोन के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, कोई भी। याद रखो, ये देखो आई नो डैश हर, तो आई नो हर ये एक्टिव वॉइस है, आई नो हर, इसीलिए नो के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, इसी का पैसिव बना दे, शी इज नोन डैश हिम, तो तब आ जाएगा यहाँ पे टू। अब टू कैसे आएगा वो तुम्हें बताता हूं, सिंपल सी दो कंडीशन है। जब भी हम नोन की बात करें पैसिव वॉइस में, तो अगर हम किसी को जानने की बात करें
अगर हम जानने की बात करें मतलब फैमिलियर, या मतलब किसी से परिचित की बात करें कि हम किसी को जानते हैं, किसी से परिचित हैं, तो तब पैसिव वॉइस में इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा टू तब। और जब हम पैसिव वॉइस में ही कोई चीज किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, कि भाई कोई चीज किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, तब आता है जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है फॉर, नोन फॉर। सिंपल। अब याद देखो, शी इज नोन डैश हर डांस, वो अपने डांस के लिए जानी जाती है। अब जब किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो तो हमेशा याद रखो नोन फॉर हर डांस। बस सिंपल है, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। शी इज नोन डैश मी, अब हम इस पे जानने की बात करें कि वो मुझे जानती है, तो जब जानने की बात करें तो टू आ जाएगा। बस सिंपल है। वहां पे क्या था, वो प्रसिद्ध है अपने डांस के लिए, और यहाँ पे वो डांस के लिए जानी जाती है, तो जब जानने की बात हो तो टू, और जब प्रसिद्ध हो फेमस की बात हो तो लगा दो फॉर। सिंपल। नेक्स्ट देखो, स्टील इज मेड डैश आयरन, अब क्या आएगा, मेड ऑफ आयरन कि मेड फ्रॉम आयरन, बताओ क्या आएगा। बड़ा ही सिंपल है। देखो दो चीजें होती है, एक होती है किसी भी चीज का शेप और एक होता है नेचर। फिर से लिख रहा हूं, एक होता है शेप और एक होता है नेचर। जब भी किसी चीज का शेप चेंज हो जाए, नेचर चेंज ना हो, तो तब हमेशा मेड के बाद जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है ऑफ, याद रखना। और जब किसी चीज का शेप भी चेंज हो जाए और नेचर भी चेंज हो जाए, तो मेड के बाद जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा आता है फ्रॉम, याद रखना हमेशा। अब देखो, जो स्टील है वो आयरन से बनती है, उसमें उसका शेप भी चेंज होता है और नेचर भी चेंज होता है, बिकॉज आयरन बिल्कुल अलग चीज है और स्टील बिल्कुल अलग चीज बन जाती है, तो नेचर और शेप दोनों चेंज होता है, इसलिए मेड के साथ लगा देंगे फ्रॉम। अब आ गया समझ पे, अब तुम कभी भी इन क्वेश्चंस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, कर्ड इज मेड डैश मिल्क, जो दही है वो दूध से बनती है, अब इसका शेप भी चेंज हुआ, नेचर भी चेंज हुआ, वो दूध नहीं रहा, तो दोनों चीजें चेंज हो चुकी है, तो लगा देंगे फ्रॉम। नेक्स्ट देखो, दिस टेबल इज मेड डैश वुड, जो टेबल है वो लकड़ी से बनता है, अब शेप तो चेंज हो गया, पहले लकड़ी अलग थी अब टेबल बन गया उसका, लेकिन जो नेचर है वो सेम रहा, लकड़ी का लकड़ी है, टेबल अभी भी लकड़ी थी, पहले भी लकड़ी थी, तो केवल शेप चेंज हुआ, नेचर सेम है, तब लगा देंगे हम ऑफ वुड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब क्लियर हो गया ऑफ कब यूज होता है, फ्रॉम कब यूज होता है। बस तो मजा आ रहा होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज प्रमोशन, अब जब भी हम कॉन्ग्रेचुलेट की बात कर लें, तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेट की बात करें तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो यूज होता है उसके साथ वो होता है ऑन, क्योंकि किसी चीज के ऊपर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बस सिंपल। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, बस सिंपल। आप किसी के सक्सेस पे बोलो, चाहे किसी ओकेजन में कॉन्ग्रेचुलेट करो, बस। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो ऑन होता है। नेक्स्ट देखो, द हेलीकॉप्टर फ्लू डैश द बिल्डिंग, अब हमने कहा था जब भी कोई चीज ऊपर से जाए, मूविंग हो और हमारे ऊपर से जाए, तो जो उसके साथ हमेशा यूज करेंगे वो करेंगे ओवर, बस सिंपल। द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द बिल्डिंग, ये तो कर चुका है भाई, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, प्लीज कम टू द मीटिंग डैश 2 to 4 PM। अब यहां पे देखो एक और चीज, जब भी हमें टाइम की बात करें, जब भी दो टाइम हो, फिर से बोल रहा हूं, जब भी दो टाइम की बात करें कि इतने से इतने में मिलना, तो अगर बीच में, याद रखो, अगर बीच में एंड लगा है तो हमेशा उसके साथ बिटवीन आएगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। और अगर बीच में टू लगा है तो हमेशा जो उसके बाद आएगा, उसके पहले आएगा, वो हमेशा आएगा फ्रॉम। क्या बोला, जब भी दो टाइम दिया हो कि इससे इतने इतने के बीच मुझे मिलना, तो अगर एंड लगा है दोनों के बीच में तो बिटवीन आएगा, और अगर दोनों के बीच में टू लगा है तो फ्रॉम आएगा। यहां पे क्या लिखा है, टू, इसका मतलब क्या लगा दो, फ्रॉम लगा दो। अगर यहां पे एंड होता कि मुझे इतने से इतने के बीच मिलना एंड, तो लगा देते हैं बिटवीन, बस सिंपल है। तो भी आंसर क्या होगा, फ्रॉम। अब समझ पा गया, जब भी दो टाइम दिया हो, एंड लगाओ तो बिटवीन, और टू हो तो फ्रॉम लगा दो, बस सिंपल। देखो हर चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो, हर चीज हम कवर करेंगे। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तुम्हारी वॉच में कितना टाइम हुआ है, मैंने तुम्हें अभी हमने पढ़ चुका है इससे पहले। जब भी हम वॉच की बात करें तो हैंड वॉच की बात करें या रिस्ट वॉच की बात करें, तो हमेशा जो यूज करेंगे वो करेंगे बाय योर वॉच। और जब भी हम क्लॉक की बात करेंगे, वॉच के अलावा किसी भी और क्लॉक की, तो हमेशा लगाएंगे इन द क्लॉक, बस सिंपल से। तो क्या आएगा, बाय। नेक्स्ट, आई हैड टू पास डैश अ फॉरेस्ट टू रीच द विलेज, मुझे जंगल से होते हुए अपनी विलेज पे जाना पड़ेगा। तो जब भी देखो, याद रखो, मैंने तुम्हें बोला था हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो कंपल्शन का सेंस यूज होता है, इसका मतलब मुझे जानना पड़ेगा। और जब भी
किसी में से, देखो में से बोल रहे हैं ना, फॉरेस्ट में से जाना पड़ेगा। जब भी हम में से की बात करें तो हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है थ्रू। हम बोल रहे हैं हमें फॉरेस्ट में से जाना पड़ेगा अपनी विलेज तक पहुंचने के लिए, तो जब भी में से की बात करें तो हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होगा थ्रू। सिंपल। देखो नेक्स्ट देख लो, द ट्रेन पास्ड डैश अ टनल। जो ट्रेन है हमें पास्ड होना चाहिए, द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल, बस सिंपल है। जो ट्रेन है वो टनल से पास होते हुए जा रही है, मतलब टनल में से जा रही है, तो जब भी में से की बात हो तो थ्रू आ जाएगा, बस सिंपल है। नेक्स्ट, अतुल कम्स डैश अ नोबल फैमिली। अब यहां पे देखो कम्स मतलब होता है आना, तो क्या अतुल नोबल फैमिली से आ रहा है? नोबल मतलब होती है अच्छी फैमिली, तो क्या अतुल अच्छी फैमिली से आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी पहले बोला था जब भी कोई वर्ड हो उसका मीनिंग जब सेंटेंस पे फिट ना हो रहा हो, इसका मतलब वो फ्रेजल वर्ब की हम बात कर रहे हैं। देखो अगर कम होता उसके बाद प्लेस का नेम होता तब तो हम बीच में फ्रॉम लगाते, जैसे इस वाले पे माय फ्रेंड कम्स डैश दिल्ली, तो अब प्लेस की बात आ चुकी है, प्लेस का नाम आ चुका है, तब हम करेंगे कम्स फ्रॉम, क्यों? दिल्ली से आया है। लेकिन यहाँ पे नोबल फैमिली की बात हो रही है, फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है, तो याद रखना हमेशा जो फ्रेजल वर्ब होता है फिक्स्ड, वो होता है कम ऑफ। इसका मतलब होता है बिलोंग टू, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखना, मतलब संबंधित है, अच्छी फैमिली से संबंधित है, तो संबंधित होना होता है इसका मतलब, याद रखना हमेशा कम ऑफ। इसका मतलब यहां पे आएगा कम ऑफ, अतुल कम ऑफ अ नोबल फैमिली, इसका मतलब अतुल अच्छी फैमिली से संबंध रखता है। आप समझ पा गया? बस ये होता है हमेशा। कम ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। सरिता इज सफरिंग डैश फीवर, अरे हमने पढ़ चुका है भाई, जब भी सफर की बात आ जाए तो सफर के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो फ्रॉम आता है, बस सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुमने सुना होगा बार बार, बस फ्रॉम लगा लो। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू रीड आर्टिकल्स डैश साइंस, मुझे साइंस के ऊपर जो आर्टिकल्स है वो पढ़ने, तो साइंस पर या साइंस के ऊपर जो आर्टिकल्स है वो पढ़ने। याद रखो, हमेशा याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट मैटर की बात करें, तो अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ने की बात करें, याद रखो रीड की बात कर रहे हैं, उसमें रिसर्च की बात कर रहे हैं या उसे स्टडी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है ऑन, क्योंकि हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ पढ़ते हैं, तो साइंस के ऊपर मुझे पढ़ना है आर्टिकल, तो ऑन आ जाएगा, बस सिंपल है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर तुम्हें पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। और देखो बहुत छोटी वीडियो है, जल्दी से इन सबको नोट करो और रिवाइज करो। और अगर तुम्हें और वीडियो देखनी है तो भैया देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जल्दी से उन्हें भी चेकआउट करो। मैं तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं